अब देखें कि जो हमने न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है ये तो पढ़ ली ना, ठीक है, कि कितना प्रोटीन मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी कितनी मिलनी चाहिए, विटामिन्स मिनरल्स वाटर कितना मिलना चाहिए, ये सारी की सारी हमने देख ली। लेकिन अब इसकी प्रोविज़न कैसे करनी है न्यूट्रिशनल सपोर्ट की, यानी कि हमने न्यूट्रिशनल सपोर्ट देनी कैसे है ये हम देखते हैं। तो प्रिंसिपल्स देखें। सबसे पहले जो न्यूट्रिशनल सपोर्ट, ये नॉर्मल सलाइन नहीं है, इधर ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट है, ठीक है ना। तो इसके कुछ प्रिंसिपल्स देख लें कि सबसे पहले सीवियरली मेल नरिश्ड पेशेंट हो, ठीक है, ठीक है, और उसकी सर्जरी होनी हो तो हम उसको भी क्या करते हैं, पहला रूल है कि सीवियरली मेल नरिश पेशेंट हो और उसकी सर्जरी होनी हो तो प्रिपरेशन के तौर पे हम उसको न्यूट्रिशन भी देते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा जो इंडिकेशन है या प्रिंसिपल है कि पोस्ट ऑफ जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन है ना, वो हम कब देते हैं कि पोस्ट ऑफ। फॉर एग्जांपल देखें, अगर हमने किसी भी पेशेंट की सर्जरी की, ठीक है, सर्जरी करने के बाद हम वो वार्ड पे उसको रखते हैं। वार्ड में हम रख के कब डिसाइड करते हैं कि यार हाँ, इस पेशेंट को टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, टीपीएन की ज़रूरत है, वो तब देखिए मैं आपको बताता हूँ कब, ठीक है, कब देंगे। इफ़ अगर एक पेशेंट है, ठीक है ना, उसका नॉर्मल ओरल इंटेक है, ठीक है ना, जो है वो जो नॉर्मल ओरल इंटेक हो, अगर हम वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाता, यानी कि सर्जरी हुई है, पेशेंट वार्ड में है, वार्ड में नॉर्मल ओरल इंटेक इस्टेब्लिश नहीं कर पाता, कब तक नहीं कर पाता, अगर 5 से 7 दिन तक नहीं कर पाता, और ये पेशेंट डिप्लीटेड है और 5 से 7 दिन तक ओरल इंटेक भी नहीं रिसीव कर पाता, तो ये हम क्या करेंगे, हम उसको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अगर पेशेंट हेल्दी है, देखो यहाँ पे दो हैं, हेल्दी पेशेंट्स एच में लिखता हूँ, एच के लिए अलग डेज़ का टाइम पीरियड है और डिप्लीटेड पेशेंट के लिए अलग डेज़ का टाइम पीरियड है। डिप्लीटेड पेशेंट्स अगर 5 से 7 दिन तक ओरल इंटेक इस्टेब्लिश नहीं कर पाता तो हम टीपीएन स्टार्ट कर देंगे। हेल्दी पेशेंट 7 से 10 दिन तक हम देखेंगे। देखो, हेल्दी पेशेंट में हम इस केस में हम 3 दिन और सब्र कर लेंगे, ठीक है, 3 दिन और सब्र कर लेंगे, और 3 दिन तक यानी कि 10 दिन फिर तक अगर वो नॉर्मल पेशेंट जो कि डिप्लीटेड नहीं है पहले से, वो नॉर्मल है, वो अगर ओरल इंटेक इस्टेब्लिश नहीं कर पाता तो हम उसको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देंगे। बहुत इजी बात है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब देखें जो एंटेरल न्यूट्रिशन है और पेरेंटल न्यूट्रिशन है, ठीक है ना। तो एंटेरल न्यूट्रिशन और पेरेंटल वही वाली बात है जो कि हम वेंस वगैरह, ठीक है, इसके थ्रू देते हैं। एंटेरल तो वही है ना जो हम ओरल हम देते हैं, ठीक है। तो जब भी जहाँ भी पॉसिबल हो, जब भी पॉसिबल हो, हम मुमकिन हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, याद रखो, देखें, याद रखो, ठीक है, याद रखो कि हम क्या देते हैं, हम प्रेफर करते हैं एंटेरल न्यूट्रिशन को, मुंह से जो खाई जाएगी, या फिर एंटेरल न्यूट्रिशन में और भी ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, कौन से, यानी कि जिसमें जीआईटी हमारी यूज़ होती है, ठीक है ना, फीडिंग जेजुनोस्टमी, ठीक है, एनजी ट्यूब के ज़रिए, इसी तरह और भी ऑप्शंस हैं, फीडिंग गैस्ट्रोस्टमी, ठीक है। तो जहाँ भी पॉसिबल हो हम प्रेफर करते हैं किसको, एंटेरल न्यूट्रिशन को। पेरेंटल न्यूट्रिशन को हम इतना प्रेफर नहीं करते, ठीक है ना। अच्छा, तो देखें डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो मॉड्यूलेटर्स है, मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स, दे आर अंडर डेवलपमेंट, आ जाएंगे मार्केट में सून, ठीक है। ठीक है, अब जो न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन है, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन हम कब करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, सीवियरली जो मेल नरिश पेशेंट्स होते हैं ना, और साथ जिनकी फिजियोलॉजिकल जो इम्पेयरमेंट भी होती है, अगर आपके पास आ जाए सीवियरली मेल नरिश पेशेंट और फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट के साथ, तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन करते हैं, ठीक है, इसको न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन कहते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो, ऐसे पेशेंट्स हो गए, ठीक है ना, जो कि खा नहीं सकते, ऐसे पेशेंट्स जिनका इंटेक खाते तो हैं लेकिन
मीट नहीं हो पा रही हैं उनकी नीड्स। अच्छा, ऐसे पेशेंट जिनका GIT कैन नॉट बी यूज्ड, ठीक है, और ऐसे पेशेंट्स जिनमें एक्सेलरेटेड लॉसेस हैं, तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल क्या कहते हैं इंटरवेंशंस करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे एक हम टेबल देखते हैं कि जिसमें हम इंडिकेशंस देखेंगे और ठीक है, कौन से इंडिकेशंस फॉर प्री ऑपरेटिव न्यूट्रिशन, इंडिकेशंस फॉर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन और इंडिकेशंस फॉर, ये देखें ये हमारे पास इंडिकेशंस फॉर क्या, इंडिकेशन फॉर मतलब 4, ठीक है, इंडिकेशंस फॉर एंटेरल न्यूट्रिशन। तो ये क्या इंडिकेशंस हैं हम देखते हैं। तो इंडिकेशंस फॉर प्री ऑपरेटिव न्यूट्रिशन, देखो सीवियर फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है, ठीक है ना, सीवियर फिजियोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, तो ये इंडिकेशन फॉर प्री ऑपरेटिव न्यूट्रिशन। इंडिकेशंस फॉर टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या है, देखो अगर गट जो है हमारी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की इंडिकेशन तब है जब गट ऑब्स्ट्रक्टेड हो, गट शॉर्ट हो, गट फिस्टुलेटेड हो, गट इन्फ्लेम्ड हो, ठीक है ना, और गट कैन नॉट को बर्दाश्त नहीं कर सकती हो, यानी कि खाए पेशेंट तो गट बर्दाश्त, तो ये सारे के सारे जो है ना इंडिकेशंस है टोटल पेरेंटल। जब गट में मसला है तो डेफिनेटली हमने कोई वेन यूज़ करनी पड़ेगी ना, ठीक है। इसी तरह एंटेरल न्यूट्रिशन, देखो एंटेरल न्यूट्रिशन की इंडिकेशन क्या है, हम पोस्ट ऑफ फीडिंग के लिए हम एंटेरल न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं, और जो है दूसरा ये कि फंक्शनल, ये देखो इसमें एंटेरल न्यूट्रिशन के लिए गट का फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी है, ये याद रखें, ठीक है ना। इसी तरह पोस्ट ऑपरेटिव फीडिंग हो गया, और मैं जो यानी कि पेशेंट को मेल न्यूट्रिशन हो और गट ओके हो तो हम क्या करते हैं, एंटेरल फीडिंग देते हैं पेशेंट को ओरली, ठीक है ना। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है इंडिकेशंस, ठीक है ना। अब जो एंटेरल न्यूट्रिशन क्या होती है और पेरेंटरल क्या होती है, देखें एंटेरल न्यूट्रिशन यूजेस गट, याद रखें एंटेरल न्यूट्रिशन जो है वो GIT यूज़ करती है हमारी, जिसमें हम GIT को यूज़ करते हैं। अगर ओरल ना भी हो तो हम फीडिंग गैस्ट्रोस्टमी, नीचे फीडिंग जेजुनोस्टमी से भी हम फीड दे सकते हैं, तो लाजमी नहीं है कि ओरल करेंगे तो एंटेरल होगी, ठीक है। तो इसके थ्रू हम पार्ट और ऑल ऑफ द कैलोरिक रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं किसी भी पेशेंट के। तो एनी मेथड जो कि GIT को यूज़ करता है उसको हम क्या कहते हैं, एंटेरल न्यूट्रिशन, ठीक है ना। इसमें क्या आ सकती है, ओरल डाइट आ सकती है, लिक्विड सप्लीमेंट्स आ सकते हैं, ट्यूब फीडिंग में NG के ट्यूब के ज़रिए हम कर सकते हैं फीडिंग गैस्ट्रोस्टमी, फीडिंग जेजुनोस्टमी, ये सारी एग्जांपल्स हैं किसकी, एंटेरल न्यूट्रिशन की। फिर पेरेंटरल देखें, पेरेंटल न्यूट्रिशन डिलीवरी ऑफ कैलोरीज एंड न्यूट्रिएंट्स थ्रू अ वेन इज़ कॉल्ड पेरेंटरल न्यूट्रिशन, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ एक MCQ हमने ऐड करना था पेरेंटल न्यूट्रिशन के साइड इफेक्ट्स, ठीक है ना, ये सारा एक MCQ था वो हम ऐड कर लेंगे।